स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं आज उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में, यानी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। आपके जहन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता होगा कि हिमालय के फुट के पास, फुट ऑफ शिवालिक, आप जानते हैं हिमालय का सबसे बाहरी रेंज जो है उसको शिवालिक बोलते हैं। तो शिवालिक या आउटर हिमालय के पैर के पास, गिरिपथ के पास, फुट के पास ये इतना लंबा चौड़ा विशाल मैदान कैसे आ गया, जिसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के इंडस सिंधु नदी से लेकर आसाम में आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा नदी तक फैला हुआ 3200 किलोमीटर लंबा मैदान, और ये 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा मैदान। आखिर ये मैदान बना कैसे? तो बड़ा आसान आंसर है। आप देखो, ये जो मैदान है इसको हम लोग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। आप जानते हैं सिंधु जो इंडस रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा यानी ये मेन रिवर और इनके ट्रिब्यूटरी से बना मैदान। आप जानते हैं जब नदी बहती है तो अपने साथ डिपॉजिट या अवसाद को लेकर आती है, और इन अवसादों को पहाड़ से उतरने के बाद जैसे ही मैदान में समतल लैंड आता है तो ये नदियाँ अपने अवसादों को बिछाना शुरू करती है, और इनके बिछाने से ही जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसको हम लोग विशाल मैदान कहते हैं। यानी इन अदर वर्ड, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज मेड अप बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ये जो मैदान है, इस मैदान को इसके बनावट के आधार पर, इसकी प्रकृति, नेचर के आधार पर हम लोग 6 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जो मैदान का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो फुट ऑफ शिवालिक यानी हिमालय के एकदम पैर के पास है, उसको हम लोग भाबर कहते हैं। भाबर से नीचे तराई रीजन है, तराई के नीचे खादर, खादर के नीचे फिर आप देखोगे बांगर, और फिर आगे रे कल्लर ऊसर, और रे कलर ऊसर के बाद आपको मिलेगा डेल्टिक रीजन। यानी मैदान को उसके बनावट के आधार पर हम लोग 6 भागों में बांट सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, ये भाबर रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली ये जब ये पहाड़ के ठीक पैर के पास, फुट ऑफ शिवालिक के पास है, यानी नदियाँ पहाड़ से निकलकर जब नीचे उतर रही है, तो भाबर वाले रीजन में आप देखोगे कंकर, पत्थर, पेबल्स बहुत ज़्यादा संख्या में होगा। यहाँ इतने सारे कंकर, पत्थर होंगे, बजरी, ईंट होगा कि इनकी पारगम्यता के कारण नदी यहाँ नज़र नहीं आएगी। यानी नदी नीचे नीचे से धीरे धीरे बहेगी, और ऊपर से आपको एकदम पहाड़ के पास कंकर पत्थर नजर आएगा और नदी नजर नहीं आएगी, बट नदी निकल रही है यहाँ से ग्लेशियर के पिघलने से। तो ऐसा रीजन जहाँ पर कंकर, पत्थर, बजरी ज़्यादा है और नदी अदृश्य हो गई, नदी विजिबल नहीं है, नदी दिखाई नहीं पड़ रही है, नदी डिसअपेयर हो गई है, उस रीजन को हम लोग भाबर रीजन कहते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है, नेचुरल वेजिटेशन नहीं मिलेगा, एनिमल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। भाबर से आगे जब नदी के साथ कंकर, पत्थर, मिट्टी जब बह रही है ये नदी के साथ मिलकर, तो ये मल्ट होगी और आगे का एरिया दलदल कीचड़ वाला एरिया होगा, जिसको हम लोग तराई रीजन कहते हैं। आप जानते हैं हम लोग कहते हैं नेपाल तराई, तो नेपाल तराई डेट मीन भाबर से आगे पहाड़ का, और जो है भाबर से आगे वाला रीजन जो दलदली इलाका, कीचड़ वाला इलाका है, जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, आप धान वगैरह उगा सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी मिलेगा, एनिमल्स भी मिलेगा, और आप यहाँ पर देखोगे कंकर, पत्थर के साइज छोटे छोटे हो जाएंगे क्योंकि पानी के साथ बहते बहते ये छोटे हो गए। अब तराई से आगे आप आगे बढ़ोगे तो वो मैदान का हिस्सा जो नदी के बगल में है, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जो नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल से मिला है, उस मैदान को हम लोग कहते हैं खादर। यानी खादर एक लाइन में बाढ़ का मैदान है, जो धान की खेती के लिए बहुत उपजाऊ है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है। अब खादर के बाद हम लोग बांगर में आए, मैदान का वो हिस्सा जो ऊंचा है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जो खादर की तुलना में कम उपजाऊ है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है, उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। यानी क्लियर हो रहा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, सीधा क्वेश्चन पूछेगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आंसर इज बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर। खादर बाढ़ का मैदान है, नदी के बगल में है, और बांगर नदी से दूर है, और ये ऊंचा मैदान है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए ये कम उपजाऊ होता है। अब बांगर से आगे आप पहुंचोगे तो आपको पंजाब हरियाणा वाले रीजन में रे कलर ऊसर का मैदान मिलेगा। यानी बांगर का वो मैदान जहाँ जो कम फर्टाइल है, इसलिए वहाँ किसान क्या करेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग करेगा, कृत्रिम सिंचाई यानी डीजल पंप सेट से अपने खेतों को सिंचित करेगा। तो अधिकांश रासायनिक खाद का प्रयोग करने की वजह से मिट्टी में कहीं कहीं नमकीन सफेद रंग की परत नजर आएगी, व्हाइट कलर के धब्बे नजर आएंगे। इन्हीं धब्बों को रे कलर ऊसर कहते हैं, जो मृदा की उर्वरता का कम होने को बताता है, मृदा प्रदूषण को बताता है। अब रे कलर ऊसर से आगे बढ़ेंगे तो आपको
फाइनली डेल्टा वाला रीजन मिलता है। डेल्टा वो स्थान होता है, आप जानते हैं, जहाँ नदियाँ सागरों में गिरने से पहले अपने अवसादों को जमा करती है और एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा भी फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर भी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। और डेल्टिक रीजन में आपको ऐसे ट्रीज मिलेंगे जिनको हम लोग टाइडल ट्रीज या हम लोग ज्वारीय वन कहते हैं, यानी ऐसे पेड़ जो समुद्र के खारेपन को सहन कर उगते और बढ़ते हैं, जैसे कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं गंगा नदी बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये वाला रीजन काफ़ी खारा वाला रीजन होगा, जो आपका वो एक लाइन में जो है ये इस रीजन में पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होगा, तो यहाँ पर वही क्रॉप उगेंगे या वही ट्रीज मिलेंगे जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, यानी जो खारापन को सहन कर उगते और बढ़ते हों। फॉर एग्जांपल सुंदरी ट्रीज जो सुंदरवन में पाया जाता है। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत यूजफुल रहा होगा। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लीडर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।